साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की खबर है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, और बस्ती में ही आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। जैसा कि वो लगातार कर रहे हैं, मंडल वाइज ये प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। तो उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन में जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हुए थे, उस समय कुछ महिलाएं हाथों में तख्ती लिए हुए उनके नजदीक जा रही थी, प्रबुद्ध सम्मेलन की तरफ जा रही थी, और वो नारे लगा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद को जेल में भेजो। डॉक्टर रोहिणी गावरी के मामले में उनके लिए वो डिमांड कर रही थी। तो उस समय हालांकि भीम आर्मी के लोग उनके आगे पहुंच गए और उन्हें रोका, और वो भी चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे कि वो रुकी, और फिर पुलिस ने बीच में इंटरफेरेंस किया और मामले को सुलटाया गया। हालांकि भीम आर्मी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन था उसकी तो बाकायदा परमिशन ली गई थी, लेकिन उसमें विघ्न डालने के लिए उन महिलाओं ने प्रदर्शन करने के लिए क्या परमिशन ली थी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया है और लगता भी नहीं कि उन्होंने कोई परमिशन ली थी। अब इस मैटर का विश्लेषण करने पर जो लोग बता रहे हैं वो यही है कि डॉक्टर रोहिणी गावरी ने जो एलिगेशन लगाए हैं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, उसमें डॉक्टर रोहिणी गावरी के बयानों में ही काफी विरोधाभास है, और उससे लगता है जैसे कि डॉक्टर रोहिणी गावरी के फोटोज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं, जिनमें स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी आदि नेताओं के साथ जो उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। और ये जो घटना हुई है उससे अब लगने लगा है, जनता कहने लगी है कि जरूर ये भारतीय जनता पार्टी का ही बनाया हुआ प्रोपगंडा है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? जब चंद्रशेखर आजाद का प्रबुद्ध सम्मेलन वहां चल रहा है तो वहां पर उन महिलाओं के जाने से एक तो प्रबुद्ध सम्मेलन में व्यवधान पड़ेगा, और दूसरे चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करना, यही तो दो मकसद रहे। तो ये घटनाएं खैर और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपने दम पर जनता में छवि बनाई है और सांसद बने हैं और उनकी पार्टी लगातार बढ़त हासिल कर रही है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों को ही डर लगने लगा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद का जनाधार इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अन्य पार्टियों की खटिया खड़ी होनी निश्चित है। तो उसके लिए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ तरह तरह के प्रोपगंडे तैयार किए जाएंगे, जिनमें से ये भी एक प्रोपगंडा लगता है, क्योंकि जैसा कि रोहिणी गावरी कहती है कि उन्हें पता नहीं था या उनसे बात छिपाई गई। तो 2022 में जब उन्होंने गोरखपुर से विधायक का चुनाव लड़ा था तो उसमें तो सब कुछ जग जाहिर था, उसमें तो सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है, लिखी गई थी और लिखी जाती है। और रोहिणी गावरी कोई अनपढ़ है नहीं कि उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद भी वो कहती है मैं 3 साल रही। जून 21 में वो पहली मुलाकात बताती है, तो ये तो जून 24 तक उनके 3 साल होते हैं। जो 2022 में वो ये चुनाव लड़े तब भी उन्होंने सब कुछ लिखा है कि वो शादीशुदा हैं, एक बेटा भी है। और ऐसा बताया जाता है कि रोहिणी गावरी चंद्रशेखर के बेटे के लिए कपड़े भी पहुंचाने गई हो, कपड़े भी ला कर दिए, तो तब भी क्या पता नहीं है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में बड़े ही मैच्योर तरीके से काम लिया है, उन्होंने वैसी कोई बयानबाजी नहीं की। हालांकि कुछ लोग कहने लगे थे कि चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी कुछ न कुछ वो बता रही है, लेकिन अब आम जनता, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कितने मैच्योर तरीके से काम लिया है कि किसी महिला का मान सम्मान की बात है तो वो पब्लिकली ऐसे नहीं होना चाहिए, और वो महिला का सम्मान करते हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, तो इसलिए पता लगा है कि डॉक्टर रोहिणी गावरी कोर्ट जा रही हैं, तो वो कोर्ट में ही उसका जवाब देंगे। तो कितने अच्छे तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को संभाला है, और इससे जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो रोहिणी गावरी के पीछे दिखाई दे रही हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत है कि इस तरीके से कैसे मामले को संभाल लिया। नहीं तो ऐसे में कोई वैसा नेता होता तो कुछ भी बोल देता और वो इशू बन जाते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो सुलझे हुए नेता हैं
जो हर मामले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। और यही वजह है कि आज देश का युवा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जान देता है, जान छिड़कता है और अपना सब कुछ चंद्रशेखर आजाद को मानता है। तो हालांकि अभी चंद्रशेखर आजाद का जनाधार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वो उत्तर प्रदेश के 2026 में होने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और वही तैयारी वो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, जिससे कि पार्टियां डर रही हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ और भी प्रोपेगेंडे आएंगे, जैसा कि हालांकि दलितों के साथ में होता रहा है। जब जगजीवन राम जी के साथ में हुआ था कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बेटे के कुछ फोटो वायरल किए गए थे, जिसकी वजह से और जिसका बहाना लेकर जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था। और उसमें भी बताया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मेनका गांधी, उनकी एक मैगजीन थी जिसमें ये फोटो वायरल किए गए थे। उसी तरीके से ये तो खैर बड़ी घटना थी, छोटी घटना भी देख लीजिए। दिल्ली सरकार में संदीप वाल्मीकि मंत्री थे, उनके खिलाफ कुछ ऐसे ही एलिगेशन लगाए गए और उनको मंत्री पद से हटाया गया, पार्टी से बाहर किया गया, जो कि कोर्ट से वो बरी हो गए। तो दलितों के साथ में, दलित पिछड़ों के साथ में ये होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव है कि दलितों के खिलाफ पहले जो आरोप लगते थे उनको सही मान लिया जाता था और उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि मीडिया पहले से ही मनु मीडिया रहा है और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बदनाम करने में वो बड़ा माहिर है। लेकिन अब सोशल मीडिया आने की वजह से इसमें कुछ बदलाव हुआ है कि अगर किसी के खिलाफ वे लोग आरोप लगाते हैं तो उनका उत्तर सोशल मीडिया पर दिया जाता है और बराबर की लड़ाई सोशल मीडिया पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए एक तरफा अब नहीं हो पा रहा है, पहले एक तरफा हो जाता था। खैर, लड़ाई जारी है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर ये आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इसमें मामला ये है कि 2024 के चुनाव से पहले इस मामले को वैसे तो कई साल हो लिए हैं और डॉक्टर रोहिणी गावरी कोर्ट में नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि 2-3 साल से तो वो जा ही सकती थी जब से वो कह रही हैं। और 2024 के सांसदीय के चुनाव से पहले भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उसके बाद में वो बंद कर दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं चंद्रशेखर आजाद का कैरियर खराब नहीं करना चाहती हूँ। अरे भाई, कैरियर खराब नहीं करना चाहते तो अभी भी तो हो रहा है, कभी आपको हाँ और कभी ना, ऐसे थोड़ी। अगर आपके साथ में कोई जुर्म हुआ है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट ही तो न्याय देगा। सोशल मीडिया तो कभी किसी को न्याय नहीं देता, क्योंकि ऐसा लगता है कि रोहिणी गावरी शायद कोर्ट में जाकर अपने इस आरोप को सिद्ध नहीं कर पाने के डर से वो कोर्ट नहीं जा रही हूं, और क्योंकि उनका टारगेट ही चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करना है, तो इसलिए वो सोशल मीडिया पर बार बार इंटरव्यू भी दे रही हैं और ऑडियो वीडियो जो भी चला रही हैं। तो उससे यही लगता है, लेकिन उम्मीद है और दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से नहीं दबाया जा सकता। वो जनता के बड़े नेता, जन नायक बन चुके हैं और आज वो देश के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, जन समर्थन उनके साथ खड़ा होता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।